मैं जब गया साहब तो मेरी भी हालत खराब हो गई उसको देख। कहाँ पर? घर में अच्छा। वो लौट के आई जब 5 बजे तो नंगी आई है जली हुई। तेजाब द्वारा केमिकल जो भी है उसको होठ आंख सब चेहरा पिघल। सिसक सिसक कर उस दर्दनाक मंजर को बयां करता ये उस मृतका का पिता है, जिसकी बेटी के साथ जो दरिंदगी की गई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मृतका के माँ बाप को क्या पता था कि जब उनकी सुबह सुबह आंख खुलेगी तो वो अपने सामने अपनी बेटी को नग्न अवस्था में तेजाब से पूरी जली हुई देखेंगे। ये सब देख माँ तो काफी देर तक बेहोश हो गई और पिता भी गहरे सदमे में आ गया। दरअसल अमरोहा जिले के रहरा थाना इलाके के पथरा गांव में प्रकाश का परिवार घर में सोया हुआ था। रात में दो बदमाश उनकी लड़की के बाल पकड़कर खींचते हुए ले जाते हैं। गांव की गलियों के रास्ते गांव से बाहर जंगल में लड़की को नग्न कर उसके ऊपर तेजाब डालते हैं और पास ही बनी बिल्डिंग में उसके साथ मारपीट करते हैं। फिर लड़की दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश करती है तो उसके बाद उस लड़की को नग्न कर उसे घर जाने देते हैं और पूरा गांव लड़की को भूत मानता है। और फिर जब लड़की घर जैसे तैसे पहुंच पाती है तो उसकी हालत देख माँ बेहोश हो जाती है और 20 मिनट के बाद उठती है। तब पिता ये सब देख वो भी बेसुध हो जाता है। सुनिए मृतका के पिता की वो दर्दनाक आप बीती जिसे सुन हर एक बाप सहम जाएगा। क्या हुआ था उस रात? उस रात देखो मुझे तो इतना पता है, मैं यहाँ सोया 3 बजे मेरी आँख खुली, मैं पेशाब करने गया तो मेरी पत्नी सो रही, मेरे बालक सो रहे। 3 बजे मैं दोबारा सोया। उसके बाद की मुझे तो कोई पता नहीं। फिर मुझे जब पते चलते हैं, टाइम तो नहीं देखो पर 5 बज गए होंगे। मेरी पत्नी यहाँ से आई होपलेस और उसे ऐसा दौड़ा पड़ा, मेरे ऊपर गिर गई। मैं जगो तो वो तो बोल नहीं रही। मैंने अपने बालक जगाए, तुम्हारी मम्मी को क्या होगा। बालकों ने मालिश करी, पड़ोसी डॉक्टर एक बुलाया, डॉक्टर ने बीपी नापो 170 होगा। नब्ज डॉक्टर सही बता रहा हूँ। हमने की भी को दौड़ा खुलवाओ, उसके मुंह में चम्मच से पानी गिरो, पहले तो मुंह नहीं खुल लो। मालिश उलिश करके डॉक्टर बोलो ना वो सही है। अब मेरी घरवाली होपलेसी में इधर को हाथ तो करे, अब उसकी भाषा समझे नहीं, बोली तो ही नहीं। जब वो 15-20 मिनट में होश में आएगी तो उनने की यशोदा को देखो। मैं जब गया साहब तो मेरी भी हालत खराब हो गई उसको देख। कहाँ पर? घर में अच्छा। वो लौट के आई जब 5 बजे तो नंगी आई है जली हुई। तेजाब द्वारा केमिकल जो भी है उसको होठ आंख सब चेहरा पिघल। अब मैं दौड़ा, मैं आया। अब जो वो बोलने लगी हमारी घरवाली तो मैंने लड़की देखी तो उसकी फिर मेरी सीमा तो रही नहीं। अभी उसके कुछ दिन पहले कान में एक फुंसी निकली, उसकी दवाई करवाई। मैंने सोची इसने दवाई खा लिया तो रिएक्शन होगा इसे, या कोई वायरस इतना तकड़ा आया है जो ये लड़की फफोका पड़ रही है, सूझ रही है, मोटी हो रही है तो कोई बीमारी है। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आई, मैं तो बीमारी समझ के मेरठ ले गया। जब मृतका के पिता मृतका को मेरठ अस्पताल ले गए तो वहाँ क्या कुछ हुआ वो भी सुनिए। तो जिस दिन उसका इलाज वहाँ मेरठ में चल रहा था तो उस समय 3 बजे नहीं, इलाज नहीं करवाया हो। अच्छा। डॉक्टर ने कहा 80% लड़की अंदर से डाउन हो जाएगी, ये हो गई। 80% चांस नहीं है, 20% है। पर इनकी चोर देखो, तुम लड़की को उठा के ले गए तो हमारे यहाँ चोरों की चला चली है 2 महीना से कि आज इधर बदमाश आज इधर बदमाश, देखे बहुत है। हमारे दिमाग में खटाएगी दुश्मनी है ये हमारी किसी से, उनने दुश्मनी निकाल दी लड़की पे, हम तो हाथ लगे नहीं। तो फिर हम लड़की को यहाँ लिए। फिर हमने विधायक जी को फोन करो, विधायक जी के बाद एसओ साहब को फोन करो, तब पुलिस आई। फिर दोबारा पुलिस हमें अपने साथ ले गई मेरठ। वहाँ 11 बजे हमारी लड़की मर गई। उसी अस्पताल में, जिस अस्पताल में लेके पहले तो केवल क्लिनिक पर ले गए, डॉक्टर को दिखाई, फिर तो सरकारी अस्पताल में ले गए। पहले अस्पताल में पहुंचे ही नहीं, डॉक्टर को क्लिनिक पे बुलाया जहाँ वो क्लिनिक चलाते। उन्होंने लड़की बोल गई इतने बीच में तो फिर तो दिमाग ही अलग हो और हमारा संतुलन खत्म हो। लड़की बदमाशों द्वारा ये कुरूप करने पे उसको रूप बिगाड़ दो। एक बाप खड़ा हो और उसकी बेटी नंगी ऐसी दिख रही हो तो उसको सेंटर क्या रहेगा।
फिर उसके बाद जो है मुकदमा कब आपने दर्ज कराया? मुकदमा तो जब रेफर कराओ यहाँ से तो मेरे बेटा ने तहरीर दी। पुलिस वाले बोले भाई हमें तो ले गए वो साथ जल्दी के इलाज कराएंगे, लड़की खतरा में। तो वो बोले एक तहरीर तो दो। मैंने की दी, अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते, खाली तहरीर ले लो। एक चीज ये भी सामने आ रही है कि 12 घंटे तक उसका इलाज नहीं हुआ। 505 12 ही हो गए। हाँ तो इलाज हो ही नहीं। ये हम सामने कहा ये तो खुली बात है, ये कोई चोरी की बात है। भाई हम यहाँ से 6 बजे चले, 10 बजे पहुंचे वहाँ, फिर लौट के घर को आएंगे, फिर दोबारा 8 बजे दवाई लगी है तो और 12 से भी ज्यादा हो गए। फिर रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट आपने नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं, हमने खाली रिपोर्ट कराई। मतलब तहरीर में नाम किसी का नहीं था? यशवीर जब नाम थोड़ी हो गई जी को अज्ञात में। मृतका के पिता ने बताया कि 12 घंटे तक उसको इलाज नहीं मिल पाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि तहरीर में उन्होंने कोई नाम नहीं दर्ज कराया है, जबकि पुलिस ने एफआईआर में 2 आरोपियों के नाम दर्ज कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले में लीपापोती करते दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा से संवाददाता BS आर्य की रिपोर्ट।